हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस प्रॉफिट का पार्ट सेकंड। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था, आज हम इसका देखने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। इसके अंदर अभी सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? 72 रुपए की बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 5% का लाभ प्राप्त करेंगे तो 100 प्लस 5, यानी कि 100 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105%। तो 105% का लाभ प्राप्त करने के लिए, और क्या कह रहा है, 10% की हानि होती है, यानी कि 100 में से 10 माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 90। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10%, क्योंकि हानि हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब इसको हम काटेंगे 15 से, 15 से 90, 15 से 105, और 6 से जाएगा 12 बार, 5 की 72, और 12 बजे 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 रुपीज, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 84 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके प्रकार अब हम देख रहे हैं दूसरा सवाल। हम यहाँ दिया गया है, सुमन एक वस्तु को 550 रुपए में बेचती है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा सकता है ताकि उसे 10% की हानि हो। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? जैसे इससे पहले वाला सवाल बनाया वैसे ये सवाल होगा। कैसे होगा? जैसे कि 550 रुपए में बेचती है, 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी ताकि 10% की हानि हो। 10% की हानि हो यानी कि 90, और 10% का ऊपर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने का बेचना होगा, यानी 10% की हानि हो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे देखा, सुमन एक वस्तु को 550 रुपए में बेचती है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा सकता है ताकि उसे 10% की हानि हो। तो 550 इंटू 10% की हानि हो यानी कि 90, और 10% का लाभ प्राप्त हो इसके लिए 110। काटापीटी करेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगी, और 11 से इसको काटेंगे 55 को, तो 11 पंजू 55, ये जाएगा 50 बार, और 9 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 पंजू 45, यानी 450 रुपए, यानी कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 450 रुपए में, जो कि ऑप्शन हमारे बी में दे रखा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, एक घोड़े को 570 रुपए में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। इस सवाल कैसे बनाएंगे? 570 रुपए पर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 105, और 5% की हानि होती है यानी कि 95। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 19 पंजू 95, और 19 तिया 57, और 5 से जाएगा 21 बार, और जब हम 21 इंटू 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 630 रुपए, यानी कि उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा? 630 रुपए में बेचने पर उस वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 630 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मैंने 12% का मुनाफा लेकर एक पुस्तक बेची, यदि उसे 18 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता, तो क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के सवालों में हमें एक बात को ध्यान रखना है, अगर दोनों तरफ प्रॉफिट दे रखा हो, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है 12% का मुनाफा, और यहाँ पे दे रखा है हमें 18% का मुनाफा, यानी कि दोनों तरफ मुनाफा यानी कि फायदा यानी कि प्रॉफिट दे रखा हो, तो हमेशा दोनों का अंतर निकालकर उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 12%, और यहाँ पे दे रखा है 18%, तो इनका डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो हमें कितना रुपया अधिक लेकर बेचा? 18 रुपए। 18 रुपए 6 रुपये हमारे पास अंतर आया, परसेंट कटेगा तो गुणा में 100 आ जाएगा, ये 6 से जाएगा 3 बार, और ये गुणा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 300 रुपए, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखें। हमें एक और अच्छा सवाल दिया गया है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 452 रुपए, और दे रखा है 524 रुपए, यानी कि 452 रुपए की वस्तु 524 रुपए में बिक रही है। इससे कितने रुपए ज्यादा बिक रही है? 72 रुपए ज्यादा में। तो जो 72 रुपए ज्यादा में बिक रही है, तो दो वस्तु है तो 72 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एक वस्तु को बाहर निकल के आ जाएगा 36 रुपए। तो ये 36 रुपए निकल कर आ गया, तो हमसे पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जो 452 में इस हम 36 रुपए को जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 488 रुपए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 488 रुपए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 72 रुपए में 2 का भाग लगाया 36 रुपए, इस 36 रुपए को हम अगर इस 524 में से माइनस कर दे, इसमें हमने प्लस किया है
और अगर इसी 36 रुपए को हम इसमें से माइनस कर दें तो भी हमारे पास 488 निकल कर आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी एग्जाम के अंदर दिखाई दे तो ऐसा सवाल कैसे सोल्व होगा, इसके अंदर सीधा सूत्र लगाना a + b बटा में 2, ये सूत्र लगाना और आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। कैसे? ए हमें दे रखा है 524, बी दे रखा है 452 और बटा में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 976। तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 488 रुपए, जो कि हमारा हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 488 रुपए। तो इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे हमें कुछ सवाल दिया गया है। राहुल एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो जाए। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 100 रुपए की वस्तु हमने मान ली, ठीक है, इस पर 20% की हानि हो जाती है यानी कि 80 रुपए की हो जाएगी। ये 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, 20% हानि हो जाती, हानि पर बेचता है, यदि 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती। तो अगर 100 रुपए में अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती, यानी कि वो वस्तु कितने की बेचता, 90 रुपए की, 10% की हानि होती। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो जाए, इसका यूज हम बाद में लेंगे। जैसे 100 रुपए की वस्तु को 20% हानि पर बेचा तो 80 रुपए, और 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर बेचा, अधिक करके बोल रहा है ना, 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती, तो 90 रुपए की हानि होती। और कितने की हानि होती, 80 से 90 में 10 रुपए की, और 10 की नहीं दे रखी हमें, यहाँ पे दे रखी है 100 रुपए अधिक में, इससे कितने गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब हमसे पूछा गया है कि 25% की वैल्यू लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 100 + 25%, तो ये हो जाएगा 125%। 125% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125% के नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि 1% किसके बराबर, 10 के बराबर, गुणा के लिए 100, 1 0 से 1 0 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1250 रुपए, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा गया है लाभ हो जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 1250 रुपए। इसी प्रकार हमें यहाँ पर दिया गया है एक अच्छा सा सवाल। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या कितना होगा, यह हमें बताना है। यह सवाल काफी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देखा है कि व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम कोई वस्तु को मानते हैं 100 रुपए की, 100 रुपए मान लिया। अब इस 100 रुपए पर 10% की हानि हो जाती है, यानी कि वो इसको कितने में बेचेगा, 90 रुपए में। 10% की हानि हो जाती है यानी कि माइनस का साइन लगा देते हैं, नेगेटिव, यानी कि हानि हो जाती है तो बेच देता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 20 कम में यानी कि 80 रुपए में खरीदता, 20 रुपए कम में खरीदता तो 80 रुपए में खरीदता, 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेच देता, यानी कि 55 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता। अब उसको 40% का लाभ जो प्राप्त होता वो इसके ऊपर होता, ना कि इसके ऊपर। 90 रुपए पर नहीं, 80 रुपए पर 40% का लाभ प्राप्त होता, यानी कि 80 पर 40% का लाभ प्राप्त होता तो हमारे पास क्या निकल के आता, 8 चौक 32, यानी कि 32 रुपए का लाभ प्राप्त होता इस 80 रुपए के ऊपर, तो हमें मिलता 112 रुपए। अब हमें देखना है 40% का लाभ प्राप्त होता तो 90 रुपए की वस्तु 112 रुपए में बिकती है, कितने रुपए का लाभ हुआ, 22 रुपए का, 22 रुपए का। लेकिन हमने तो दे रखा है
55 रुपए, इधर का 55 रुपए अधिक में बेचता। 22 की वैल्यू हमें दे रखी है 55 रुपया, तो हम निकाल लेंगे 55 बटा में 22 गुणा में 100, 11 दूना 22, 11 पंजू 55 और 2 से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 को जो 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आएगा हमारे पास 250 रुपए, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 250 रुपए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है, एक हमें लिखना है क्रय मूल्य और एक लिख देंगे विक्रय मूल्य, यानी कि 25 रुपए की वस्तु को 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 25 रुपए पर 5 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य का लाभ हुआ, यानी 25 रुपए में, यानी कि 25 और 5 30 रुपए, यानी कि उसे 25 रुपए के ऊपर 5 रुपए और 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि क्रय मूल्य के 5% अधिक लाभ प्राप्त हुआ, यानी 25 रुपए की ज्यादा यानी 30 रुपए को प्राप्त हुआ, यानी कि क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो कितने का लाभ हुआ, 5 का, और क्रय मूल्य हमेशा किस पर लाभ परसेंट किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर, जो कितना है हमारे पास 25 गुणा के लिए 100, 5 एकम 5, 55 25, 5 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20%, तो उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%। इसकी प्रकार